नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बरसात का सीज़न आने वाला है। बरसात का जो मौसम है वो आने वाला है, जिसकी वजह से आपके खेत में आपको तरह तरह के ज़िद्दी खरपतवार देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मोथा घास, दूब घास, गाजर घास जैसे जो ज़िद्दी खरपतवार हैं ये आपकी फसल में देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कंट्रोल करते करते आपकी नाक में दम हो जाता है। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपकी समस्या को बिल्कुल हल करने वाला हूँ और जो तरीका मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप आने वाले समय में अपनी फसल में मोथा घास जैसी जितनी खरपतवार जो होती हैं इनको बड़े आसानी से जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए अपने खेत से बिल्कुल जड़ से गायब कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक किसान भाइयों जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती बाड़ी के फायदों से जुड़ी वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस बेहतरीन तरीके के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो गाजर घास होती है, जिसको हम कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं, अगर इसका पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर बीज आने शुरू हो जाते हैं तो आपका जो एक पौधा है गाजर घास का वो लगभग 1 से 2 लाख पौधे बनाने की कैपेसिटी रखता है। वो आपके खेत में वही पौधा कम से कम 2 लाख गाजर घास के जो पौधे होते हैं उनको उगाने की क्षमता रखता है, अगर आप उस पौधे की जो जुताई है अपनी मिट्टी में कर देते हैं। और इसी तरीके से जो मोथा घास होती है किसान भाइयों, इस मोथा घास की भी अगर आप जुताई कर देते हैं खेत में बिना हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो आपके खेत में ये जड़ होती है मोथा घास की, ये जो गांठें होती हैं पूरे खेत में फैल जाती हैं और ये धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा फैलती चली जाती हैं। इसीलिए आपके खेत में जो मोथा घास है वो साल दर साल आप देखते होंगे कि बिल्कुल डबल होती चली जा रही है और कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। तो किसान भाइयों, यही एक तरीका मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा, इस तरीके से आप लंबे से लंबे समय तक अगर आपकी जो मोथा घास है या दो गाजर घास है या दूब घास है वो आपके खेत में खत्म नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से आप लंबे समय तक के लिए अपने खेत से मोथा घास, दूब घास, गाजर घास को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका तरीके के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इन घासों को कंट्रोल करने के लिए आम मार्केट में जो साल्ट आता है वो होता है ग्लाइसोफेट, अमीनो सॉल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट, जो कि 71% आता है मार्केट में। ये बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। 100-100 ग्राम के पाउच आते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है अमीनो सॉल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट 71%। किसान भाइयों, जैसा कि मेरे पास है यूपीएल कंपनी का जिप्सी के नाम से, एक्सेल कंपनी का मीरा 71 के नाम से, आईएल कंपनी का आता है फ्लाइट 71 के नाम से। तो इस तरीके से मार्केट में अलग अलग नाम से ये साल्ट मिलते हैं, लेकिन जो साल्ट रहता है वो एक ही रहता है, अमीनो सॉल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट। तो किसान भाइयों, ये साल्ट आपको मार्केट से लेकर आना है और इसके साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ लानी है बरसात के मौसम में किसान भाइयों, वो है अपना सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। तो एक 100 ml की जो पैकिंग वाला सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है मार्केट से, आपको इसको भी ज़रूर लेके आना है किसान भाइयों। इसका अहम रोल रहने वाला है अगर आप अपने खेत से मोथा घास, कोई भी जिद्दी खरपतवार जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपको जब ये लेकर आ जाएंगे तो एक टंकी में आपको एक पाउच, यानी कि जो हमारा 100 ग्राम का पाउच आता है, इसको आप 15 लीटर वाली जो टंकी होती है, जो कैन होती है, उसमें आपको इसको डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। इसके साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है वो है हमारा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल आने वाला है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, इसकी मात्रा मैं आपको बताऊँ तो इसकी मात्रा लेनी है 5 ml। 5 ml एक टंकी के अंदर आपको इसको डालना है 15 लीटर वाली मीरा 71 के या इस हर्बिसाइड के पैकेट के साथ में। तो किसान भाइयों, इनको डालने के बाद अच्छे से आपको इसको मिला लेना है और अपनी पूरे खेत पर, जो खाली पड़ा खेत है, उस पर आपको इसका छिड़काव कर देना है। स्टिकर का इस्तेमाल किसान भाइयों इसलिए करवाया है क्योंकि बरसात के मौसम में पता नहीं किस समय पर बारिश हो जाए और जो हमारा अमीनो सॉल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट होता है, ये जो साल्ट है किसान भाइयों, ये जल्दी से आपकी फसल में काम नहीं करता है। लगभग 7 से 8 दिन ले लेता है घास को पीला करके बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। तो अगर हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अगर बारिश पड़ जाती है तो इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ तक ये दवाई काम नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमने इसमें स्टिकर का इस्तेमाल करवाया है, जिससे क्या होगा, अगर बरसात आपकी पड़ भी जाती है, 2-3 घंटे बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो कोई भी रिजल्ट जो आपका है ख़राब नहीं होने वाला है और पूरा रिजल्ट आपको इस हर्बिसाइड का आपके खेत में देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें आपको पहले तो इस तरीके से आपको छिड़काव कर देना है पूरी फसल पर, और साथ ही साथ आपके खेत में नमी का होना किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके खेत में नमी नहीं होगी तो इस दवाई का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने
अपने खेत में आपको पानी भर देना है, जिससे क्या है आपके खेत में नमी बनी रहेगी लंबे समय तक। 7 से 8 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी फसल में जितनी भी घासें थी वो सभी भूरे रंग की हो जाएंगी, गोल्डन पड़ के बिल्कुल सूख जाएंगी। और सूखने के बाद में आप अपने खेत की अच्छे से गहरी करके जुताई करवा दीजिए, जिससे क्या होगा जो गहरे में हमारी मोथा घास की जड़ होती है वो भी ऊपर आ जाएगी सतह के, और उस पर भी जो धूप पड़ेगी और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान हमारे भाई क्या करते हैं, कोई भी हर्बिसाइड का जब पैकेट लाते हैं, जो अमीनो सोल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट लाते हैं मार्केट से, तो उसके साथ में टंकी में नमक या यूरिया जैसी चीज़ें मिला लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो घास है वो 24 घंटे के अंदर बिल्कुल जल जाती है। और ये दवाई करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि मीरा 71 जैसी जो दवाइयाँ हैं ये सिस्टमेटिक दवाइयाँ हैं, मतलब पौधे के अंदर जाके ये काम करती हैं, हमारे घास के शरीर के अंदर जाके ये उसको जड़ से ख़त्म करती हैं। अगर आप शरीर को ही जला देंगे, अगर आप घास को ही जला देंगे तो ये दवाई का रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मीरा 71 या किसी भी हर्बिसाइड के साथ मिलाकर आप कभी यूरिया का या नमक का इस्तेमाल किसान भाइयों ना करें। तो ये सावधानी आप ज़रूर ध्यान रखें और तब इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बिल्कुल गारंटी के साथ आपके खेत में जो मोथा घास है, धूप घास है, गाजर घास है या अन्य कोई सी भी जंगली खरपतवार है, जिद्दी खरपतवार है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक के लिए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, इस दवाई का जो इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी फसल लगाने से लगभग 15 दिन पहले, फसल लगाने से 15 दिन पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। 15 दिन का गैप अगर आपकी फसल में रहेगा तभी आपको बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।